जय हो। विवाह संपन्न हुआ बाबा का। सबने दर्शन किया कि नहीं? हाँ या ना? अरे कथा में दर्शन हो रहा है ना? क्या बात है, आनंद आ रहा है सबको। बोले शंकर भगवान की जय हो। विवाह संपन्न हुआ, और जब विवाह संपन्न हुआ बहुत उत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ। लेकिन भोले बाबा अधिक रुकना नहीं चाहते। क्यों? भूत प्रेत लेके आए हैं। तो शंकर जी ने कहा कि महाराज हमें विदा करिए। और जब विदाई की बात आई, पूरे नगर में सब दुखी हो गए। क्यों? अब हमारी बिटिया पार्वती विदा हो जाएगी। और महाराज विदाई तो बेटी की बड़ी अद्भुत होती है। जब बिटिया कोई विदा हो तो फिर सबके नेत्र में आंसू रहते हैं, क्योंकि ऐसा समय होता है, ऐसा क्षण होता है माता पिता के लिए, परिवारजनों के लिए, कि जो बेटी इतने वर्षों से हमारे साथ रहती थी और अचानक से पराई हो जाती है तो सब दुखी हो जाते हैं। यहाँ हिमालय के महल में बड़ा दुख हो गया, क्योंकि अब पार्वती की विदाई हो रही। महाराज सभी इकट्ठे हैं। यहाँ बहुत दहेज दिया है हिमालय राज ने, बहुत दिया। और दरवाजे पे डोली रखी गई बेटी के लिए, विदाई के लिए, और दहेज का सामान बाहर निकलने लगा। हिमालय राज आंखों में आंसू भर के, देखो लोग कहते हैं ना कि पत्थर बड़ा कठोर होता है, पत्थर कभी पिघलता नहीं। लेकिन हिमालय राज को देखिए, बेटी की विदाई में आज पत्थर जैसी कठोरता पिघल गई। हिमालय राज के आंखों से आंसू बहने लगे। हिमालय राज हाथ जोड़ करके महादेव से कहते हैं, बाबा आप तो सारे जगत के भंडार भरने वाले हैं, आप तो पूर्ण काम है, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमारी बिटिया जो हमें प्राणों से प्यारी है आज आपको दे दिया हूँ। बाबा मेरी पार्वती को, मेरी उमा को अपने चरणों की दासी बनाइएगा। कभी कोई अपराध हो जाए ना तो क्षमा कर दीजिएगा। ये सोचकर हमें संस्कार देने में कहीं कोई कमी थी, मेरी बिटिया को दोष मत दीजिएगा, उसे क्षमा कर दीजिएगा। और फिर हाथ जोड़ के कहते हैं, का देहूं पूर्ण काम। प्रभु आप तो पूर्ण काम है, क्या दे सकता हूं मैं आपको। महादेव ने कहा है, महाराज आपने क्या नहीं दिया, आपने तो सब कुछ दे दिया। जब अपने प्राणों की प्यारी, अपने हृदय को, अपनी बिटिया को निकाल के दे दिया तो अब बाकी क्या रह गया। और देखिए महाराज, समाज में यदि ऐसे संबंध हो जाए ना तो उन संबंधों में फिर कभी कोई दुख नहीं रहता। क्यों? अगर थोड़ा देने वाला थोड़ा देता है और पाने वाला कहता है कि मैं संतुष्ट हो गया, बहुत कुछ पा गया, तो वहाँ बहुत आनंद है। लेकिन बहुत देने के बाद भी जब पाने वाला कहता है कुछ नहीं मिला, तो ये बड़ा तकलीफ देने वाला होता है। इसलिए यहाँ शास्त्र यही कहना चाहता है, क्या महानता किसमें है? जब देने वाला बहुत दे करके भी हाथ जोड़ ले कि हम कुछ नहीं दे पाए, और पाने वाला थोड़ा पाकर के कहे मैं संतुष्ट हो गया, मैंने सब कुछ पा लिया, तो वही संबंध में दुराव नहीं होता, संबंध बने रहते महाराज। लेकिन होता उल्टा है ना, बेटी का पिता कितना भी दे दे, अपनी बेटी दिया, फिर जो बन पड़ा वो दिया, लेकिन फिर वर पक्ष कहे कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, फिर बेटी को ताने सुनाए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ये दहेज का जो एक दानव समाज में है, ये बड़ा विचित्र है महाराज। एक पिता जब बेटी जन्म लेती है ना, तब से न जाने कितने सपने संजोता है, और उस बेटी के ब्याह में औकात जितनी नहीं हो उससे भी बढ़ चढ़ के देना चाहता है, मेरी बिटिया सुखी हो जाए।
लेकिन जब उसी बेटी को दहेज के लिए कभी जला दिया जाता है, उसी बेटी को दहेज के लिए जब प्रताड़ित किया जाता है ना, तो ये धरती के लिए बहुत बड़ा पाप है। इससे बड़ा अधर्म नहीं महाराज। यदि हिम्मत है, सामर्थ्य है, तो हम कमा करके खाए महाराज। दूसरे से लेकर के, दूसरे से मांग करके, हाथ पसार के हम कितने दिन तक कर सकते हैं? हाँ, देखिए एक चीज होना चाहिए, जीवन में कुछ भी आराम से प्राप्त नहीं होना चाहिए। जो लोग होते हैं ना महाराज, द्वार पे जब कन्या का पिता आए तो फिर महाराज ये चाहिए, वो चाहिए, इतनी मांग है, इतनी डिमांड है। क्यों? बोले बेटे को हमने ये बनाया है, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, आईएएस बना दिया। फिर बोले जितना जन्म से लेके पढ़ाई लिखाई का खर्चा लगा है ना, सब वसूलना चाहता है। बेटों को बेच रहे हैं लोग। महाराज इतनी कीमत है, औकात होगी तो दरवाजे पे आना, नहीं तो मत आना। जरा विचार करिए उस बेटी के पिता पर क्या गुजरेगा जिस दिन ये सुनता है इतनी औकात होगी तो आना। शायद इसीलिए बेटियों को गर्भ में मार देते महाराज, इसीलिए तो बेटियां मारी जा रही। नहीं, हिमालय राज ने बहुत दिया और कहते महाराज क्या दे सकता हूँ, कुछ नहीं दे पाया। और महादेव ने सब कुछ पा करके कहा महाराज आपने तो बहुत दिया। दहेज का दानव जो आज समाज में मुख फाड़े खड़ा है ना, इसके लिए हर एक व्यक्ति को संकल्प करना होगा। लेकिन कहने के लिए तो सब कहते हैं ये गलत है, दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, लेकिन अपनी बात जब आती है ना तो सोचते हैं कितना मिल जाए। अपनी बात जब आती है तो सोचते कितना मिल जाए, कितना मिल जाए। हिमालय राज ने आज बेटी को विदा करने के लिए जब मैना को कहा है, तो मैना ने बेटी को श्रृंगार करके गोद में बिठाया और कहने लगी बेटी वैसे तो नारद जी कह रहे थे तू जगत की माता है, तू जगदम्बा है, लेकिन लौकिक दृष्टि से मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए कुछ सीख देती हूँ बिटिया, उस सीख को धारण कर ले। क्या? एक स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। इसलिए बेटी अब तुम्हारा विवाह हो गया, महादेव तुम्हारे पति हैं, उनके चरणों की पूजा करना। करे हूँ सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। करे हूँ सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत लोचन भरी बारी, बचन कहत लोचन भरी बारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी। करहूँ सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बाबा कहते हैं यहाँ मैया ने सीख दिया है बेटी को, बेटी करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। शिव जी के चरणों की पूजा करना, पूजा यानी
एक स्त्री के लिए पति देवता है तो पूजा का मतलब ये नहीं कि सुबह शाम उठ के पूजा करे, नहीं। पूजा का मतलब ये है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही उसकी पूजा है महाराज। जो वो कहे, जैसा कहे, उस आज्ञा में रहना ही उसकी पूजा है महाराज। माता ने कहा बेटी नारियों के लिए एक ही व्रत है, एक ही धर्म है, वो पति के चरणों की पूजा करे। और फिर हृदय से लगाकर रोने लगी। कत विधि नारी रची जग माही, पराधीन सपने हो सुख ना। आज रोते रोते बेटी को हृदय से लगा के कहती है, हे विधाता, इस दुनिया में नारी जाति को बनाया क्यों? क्यों? एक नारी का जीवन पूरा पराधीन होता है, दूसरों के अधीन होता है। जब बेटी छोटी होती है, पिता के आंगन में खिलखिलाती है, अपने पिता के अधीन होती है। और फिर जब विवाह हो जाए, पति के आंगन में जाए, तो फिर पति के अधीन रहती है। और जब वृद्ध हो जाती है तो वही फिर अपने बेटों के अधीन रहकर पूरी जिंदगी बिता देती है। एक नारी का जीवन पराधीन है, और पराधीन सपने हो सुख नहीं। आज रोते हुए जब बेटी को डोली में बिठाया तो हिमालय के आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। अरे जिस बेटी को अपने हाथों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, एक ही पल में वो बिटिया पराई हो गई, एक ही पल में वो बेटी छोड़ के जा रही। और सज्जनों, हर एक माता पिता के लिए ये क्षण बड़ा कठिन होता है जब बिटिया चौखट पार करती है। क्यों? 20-22 वर्षों से परिवार को, घर को अपना अपना कहते कहते, हर एक चीज को अपना कहते कहते एक ही क्षण में, एक ही पल में पराई हो जाती है। और जब चौखट पार करके बेटी जाती है ना, एक पिता के हृदय से कोई जाके पूछे कि उस पिता को कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। क्यों? बेटी जो होती है वो पिता के हर क्षण करीब होती है। और बिटिया जब चौखट पार करे, पिता को लगता है जब तक मेरे आंगन में थी ना, हर समय पिताजी पिताजी कह के आगे पीछे आगे पीछे। कभी दुकान से थका हारा लौटता था, कभी बिजनेस से थका हारा लौटता था, यहाँ वहाँ से दौड़ करके ऑफिस से जब वापस आता था, ये बेटी ही तो पानी लेके दौड़ती थी, ये बिटिया ही तो आगे पीछे चक्कर लगाती थी। पिताजी क्या लाऊं, चाय बना दूं, खाना लगा दूं, और आज ये छोड़ के जाती है तो कौन मेरी सुधि लेगा? एक पिता सोचता है। कभी दुख होता था ना, कभी बेटा कुछ उल्टा सीधा कह देता था, ये बेटी समझाती थी, बाबूजी भैया की बात का बुरा मत मानना, वो तो ऐसे ही बोलता है। विदा होते होते बेटी जब छोटा भाई भी आंगन में हो ना, गले से लगाती है तो यही कहती है, भैया जब तक मैं थी ना, तूने पिताजी को बड़ा कष्ट दिया, तूने पिताजी को बड़ा दुख दिया भैया। कभी कभी उनसे तो उल्टा भी बोलता था। अब मैं जब तक थी तो समझा लेती थी पिताजी को, लेकिन भैया अब मैं जा रही हूँ ना, तो पिताजी को कोई दुख मत देना, कोई ऐसी बात मत कहना कि उन्हें कष्ट हो। माता के चरणों से लिपट के कहती है, माँ कभी पिताजी को कोई दुख मत होने देना, मैं जा रही हूँ तो समय से दवाइयाँ उन्हें देते रहना। कितना ख्याल करती है वो बिटिया। ससुराल में भी होगी और मायके से कभी भैया आते हैं, कभी कोई आता है ना, तो पहला सवाल होता है, मेरे बाबूजी कैसे हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं। क्यों? दूर रह करके भी वो पिता की याद करती है। पिता और पुत्री का जो संबंध है कहा नहीं जा सकता।
ये तो उनके हृदय को पता होगा जिनके पास बेटियां हैं, जिन्होंने बेटी को विदा किया होगा। माता पार्वती जब विदा होने लगी, क्या क्या दृश्य है महाराज। मैया उधर रो रही है, हिमालय राज उधर रो रहे, पार्वती की डोली चली है, पीछे पीछे हिमालय राज चल पड़े। बेटी के विदाई का क्षण बहुत अद्भुत होता है, बहुत प्यारा भाव संतों ने गाया। जब बेटी विदा होती है तो घर की दशा क्या होती है महाराज। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है। बेटी के विवाह में शाम तक तो बड़ा आनंद रहता है, उत्सव रहता है, लेकिन जैसे ही भोर की बेला आती है ना, पूरा माहौल बदल जाता है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है, ससुराल जई है हो, ससुराल जई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जाए है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जाए है। बेटी जब विदा होने लगे, एक माँ का हृदय उस समय रोता है जब बेटी विदा होती है। घर पे द्वार पे गैया हो तो गाय रंभाने लगती है, क्योंकि जो रोज आगे पीछे घूम रही होती है वो आज विदा हो रही है। छतिया पीटे लगली मैया, दुअरा बोले लाग गैया। छतिया पीटे लगई मैया, दुअरा बोले लाग गैया। छतिया पीटे लगली मैया, दुअरा बोले लाग गैया। छतिया पीटे लाग मैया, दुअरा बोले लाग गैया। भैया चादरी में मुहावा, भैया चादरी में मुहावा, छुपाई रोवे हो। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है। बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जाई है। जब ससुराल जाई है। जब ससुराल जाई है। बहुत अद्भुत है बेटी की विदाई। और यहाँ माता विदा हुई और बाबा भोलेनाथ के साथ में कैलाश पर पहुंची है। यहाँ शंकर जी ने सारे देवताओं को विदा किया, भूत प्रेतों को विदा किया, और माता पार्वती के साथ में सुंदर भगवान कैलाश पर विराजे। बाबा कहते हैं कुछ समय व्यतीत हुआ और प्रथम पुत्र का आगमन हुआ महाराज। तब जन्म्यौ षटबदन कुमारा, 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हो गया। बोल कार्तिकेय भगवान की। जब कार्तिकेय भगवान आए और फिर उन्होंने ताड़कासुर का वध किया, देवताओं के सेनापति बने और ताड़कासुर का वध करके देवताओं को मुक्त किया महाराज। बोल कार्तिकेय भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। यहाँ गोस्वामी जी महाराज शिव कथा विश्राम करते हैं
अब इसके आगे की जो कथा है, माता का प्रश्न है और इसके बाद भोले बाबा कथा सुनाते हैं और भगवान के जन्म की कथा है। मानस में यहाँ तक गोस्वामी जी ने शिव जी के विवाह तक शिव कथा गाई है और कथा को विश्राम करते हुए कहा, यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। जो भी शिव पार्वती जी के विवाह की कथा को कहते हैं, सुनते हैं, उनके जीवन में सदैव मंगल होता है और सदैव उनके कृपा की वर्षा होती रहती है। तो आज यहाँ बाबा कथा विश्राम कर रहे विवाह की, हम लोग भी वाणी को विश्राम करें।